अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे CUET PG की उर्दू डिटेल्स। CUET की डिटेल्स देख लेंगे। जैसे कि CUET PG एक्चुअल में है क्या। CUET PG जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ये कंडक्ट किया जाता है। ये टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि NTA के ज़रिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका मकसद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स के लिए एक स्टैंडर्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोवाइड करना होता है। देन इसे CUET PG का। नेक्स्ट बात करेंगे CUET की डिटेल्स कि एग्ज़ाम लेवल्स क्या होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं, प्रिपरेशन टिप्स वगैरह वगैरह पे बात करेंगे। CUET की एग्ज़ाम के लेवल्स देख लेते हैं। जैसे कि दो लेवल्स में होता है, CUET PG और CUET UG। CUET UG जो होता है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होता है। देन CUET PG फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। फॉर्मेट जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQ बेस। आपको थ्योरी वाइज क्वेश्चन नहीं करने होते, MCQ बेस होता है और ऑनलाइन मोड होता है, कंप्यूटर बेस होता है। ये जो हमारे मल्टीपल क्वेश्चन का टेस्ट जो होता है, ये कंप्यूटर बेस होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। देन इसके सेक्शंस देख लेते हैं जो कि जनरली 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। ये पार्ट 1 देन पार्ट 2। फर्स्ट जो सेक्शन होता है हमारा जनरल टेस्ट पर होता है। जनरल टेस्ट जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह पूछा जाता है, इन्वायरमेंटल वगैरह, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं। देन सेक्शन 2 जिसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग होती है इसमें, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। इसके अलावा भी पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, जो भी आप लैंग्वेज के तौर पर चूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी पे कि एलिजिबल कौन कौन होता है। यूजी के लिए आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए और पीजी के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। सिलेबस पे बात कर लेंगे कि इसका सिलेबस कैसा होता है जनरल टेस्ट का एंड लैंग्वेज टेस्ट का। जनरल टेस्ट में आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आ जाती है। देन लैंग्वेज टेस्ट में आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड लिटरेचर से क्वेश्चन जो है, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। प्रिपरेशन टिप्स देख लेंगे। प्रिपरेशन करने के लिए हमें किन किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास प्रीवियस पेपर्स होने चाहिए या सैम्पल पेपर्स होने चाहिए सॉल्व। अगर आपको प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आप उन्हें देखिए, आप उनके क्वेश्चंस देखिए, आप उन्हें रिवाइज करिए कि इसमें कौन कौन से 2019 के, 2018 के या 2020, 21, 22 ऐसे आप ले सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कॉमन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो PYQ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो है बुक और मटेरियल्स स्टडी करें, सब्जेक्ट के स्पेसिफिक बुक। और आप बुक्स नहीं तो ऐसे कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब करें या कुछ चैनल पे फ्री क्लासेस होती हैं, उनसे फ्री क्लासेस ले लें जिनसे आपको स्टडी करने में, प्रिपरेशन करने में बेनिफिट हो। देन नेक्स्ट करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की अपडेट रखें, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें और वीक में एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स बताएंगे कि आपकी कितनी मिस्टेक हो रही है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। तो आपको इससे पता चलेगा आप कितने डूबे हुए हैं और कितने आप आगे आने वाले एग्ज़ाम्स है उसकी प्रिपरेशन के लिए कितने आप बेहतरीन
कर रहे हैं, बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर आपको उर्दू के सिलेबस में डिटेल से वीडियो चाहिए तो कमेंट